variable oxidation state, राइट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 1 होते हैं। ऑक्सीडेशन state changes by a unit of 1. For example, Cu has oxidation state +1 and +2, 1 का डिफरेंस आया, so oxidation state changes by unit of 1. Lower oxidation state is particularly observed with pi donor ligands such as CO। CO में पाई बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड O, CON बाय पायरिडिल। जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल हैं या नहीं, इसका फैसला किस बात से होता है? कंपाउंड्स ऑफ B and F block are considered stable if both do not disproportionate at रूम टेम्परेचर। अगर कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे डिस्प्रपोर्शन नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं कि स्टेबल कंपाउंड है। दूसरा, हाइड्रोलिसिस। If compound do not hydrolyze by water, we consider it stable। नेक्स्ट कंडीशन है ऑक्सीडेशन। कंपाउंड इज कंसिडर्ड स्टेबल if it is not oxidized in air। पहला हो गया। दूसरा, थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, a compound is considered stable if it exists at
रूम टेम्परेचर। तो ये थे अबाउट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक लो ऑक्सीडेशन स्टेट या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंपाउंड बनता है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसको हम स्टेबल मानते हैं अगर वो ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो बस सेटिस्फाई करने दो इसको। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला पॉइंट, इन पी ब्लॉक heavier elements, so lower elements have lower oxidation state as more stable oxidation state, but in transition elements the heavier element has higher oxidation state as more stable oxidation state। पहली तो बड़ी बात ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी के बारे में। पहली बात तो ये है कि पी ब्लॉक में हैवियर एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि ट्रांजिशन में हैवियर एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, फॉर हैलाइड्स ऑफ transition elements, F is capable of stabilizing higher oxidation state। Highest oxidation state is not observed with other halogen in हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में हम देखेंगे कि फ्लोरीन ओनली कैन ब्रिंग टू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका रीजन क्या है? Reason, small bond formed by F releases large amount of energy and brings transition metal to highest possible oxidation state। फ्लोरीन के साथ ही हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मिलता है? क्योंकि फ्लोरीन के बॉन्ड होते हैं स्मॉल बॉन्ड में जितना स्मॉल बॉन्ड उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी रिलीज जो होती है उस एनर्जी के हेल्प से द मेटल इज ब्रॉट टू हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? क्योंकि अनपेयर करना होता है, अनपेयर करके प्रमोट करना होता है इलेक्ट्रॉन को, ऑर्बिटल्स को बैक एंड करना होता है इसके लिए, राइट? चलो
तो अब देखते हैं यहाँ पे क्रोमियम का, देखिए क्रोमियम का +5 कौन ला रहा है, F, +6 कौन ला रहा है, F, ओनली F makes +5 and +6 for chromium। तो हाईएस्ट 3D सीरीज में हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दे रहा है, फ्लोरीन, किसके साथ, विद क्रोमियम, राइट। Mn के साथ हाईएस्ट 4 ही मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो +4 तक तो दिक्कत नहीं आ रही है। वेनेडियम में देखें तो +5 कौन दे रहा है, ओनली फ्लोरीन, राइट। +4 कौन दे रहा है, देखो यहाँ पे +4 कौन दे रहा है, X1, X1 क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आयोडीन का लार्ज साइज है तो लार्ज बॉन्ड बनेगा, तो वेनेडियम में +4 नहीं दे रहा है। ऐसे ही Mn के लिए +4 +3 दोनों कौन दे रहा है, फ्लोरीन। तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाहेंगे, जितना ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा, जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा, उतना हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। फॉर Cu all the halides in +2 oxidation state are possible except CuI2। आयोडीन का साइज लार्ज है, तो आयोडीन +1 तो बनाएगा, आयोडीन +1 बनाएगा, बट आयोडीन +1 तो बनाएगा, बट आयोडीन +2 नहीं बनाएगा। क्यों? आयोडीन कैन नॉट ब्रिंग कॉपर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2। Cu के लिए फर्स्ट पॉइंट। अब Cu के लिए सेकंड पॉइंट। Cu+2 मतलब आयोडीन कॉपर को ऑक्सीडाइज तो नहीं कर सकता +2 में, बट कॉपर आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। Cu2+ कैन ऑक्सीडाइज I- in aqueous solution। तो Cu2+ +4 I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर दिया, राइट। Cu2I2 + I2, 4 में से 2I- को ऑक्सीडाइज कर दिया, राइट। थर्ड पॉइंट, Cu+R unstable in aqueous solution and disproportionate, right? Cu+ unstable in aqueous solution and disproportionate। Cu+ gives Cu2+ plus Cu। It is because delta hydration H0 of Cu2+ gives energy required for Cu+ to Cu2+ conversion।
Cu2+ के बारे में 3 बातें हैं। पहला, आयोडीन कैन नॉट ब्रिंग कॉपर टू +2। दूसरी बात, आयोडीन +2 में तो नहीं ला सकता, बट +2 वाला कॉपर I- को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तीसरी बात, Cu+ एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल है, क्योंकि अगर थोड़े बहुत Cu2+ में कन्वर्ट हो गए तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा Cu+2 का, उससे इतनी एनर्जी निकलेगी कि बाकी के Cu+ भी Cu2+ में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट, अभी तक हमने देखा कि हैलोजेंस में F ही है जो कि हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ला सकता है, क्योंकि F इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। लेकिन ऑक्सीजन इज इवन स्ट्रॉन्गर, ऑक्सीजन इज इवन stronger in stabilizing higher oxidation state. फॉर एग्जाम्पल, यहां पूरा सामने एग्जाम्पल रखा हुआ है, Mn का +7 ऑक्सीजन ला रहा है यहाँ पे, जितने भी हैं सबको, जबकि फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 था, इसके साथ +7 हो जा रहा है, राइट। तो फ्लोरीन जो काम नहीं कर सका, फ्लोरीन Mn को +7 पे नहीं ला सका, वो ऑक्सीजन ला दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल Mn2O7, रीजन, ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? फर्स्ट पॉइंट, सेम एज with F, oxygen forms strong bond due to small size and oxidizes metal to higher oxidation state due to high electronegativity of oxygen। ये बातें F में भी हैं और इसमें भी हैं, राइट, दोनों में सेम है ये बात। तो ये पॉइंट जो है F और O के लिए सेम है। सेकंड पॉइंट जो O को बनाता है बेटर, formation of double bond releases more energy than metal fluorine single bond। जितना मेटल फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड एनर्जी रिलीज करेगा, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी मेटल और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड रिलीज करेगा, राइट। which brings metal to higher positive oxidation state। बस, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।